केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। शराब घोटाले में उन्हें बरी कर दिया गया और आपको जरा तस्वीर आप दिखा दें पहले। ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर है और आप देखिए यहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल ने सीधे कहा है कि वो जानते हैं कि ईमानदार थे और अब जनता भी जानती है और उनके दिल का बोझ उतर गया है। ये बातें उनकी तरफ से कही गई। अभी भी ढोल नगाड़े कैसे बज रहे हैं वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, क्योंकि यही रंगत इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर है। ये जश्न जो चल रहा है उसकी तस्वीरें बता रही हैं कि ये फैसला उनके लिए कितना अहम, ये दिन उनके लिए कितना अहम। तो ये तस्वीरें तो हमने आपको दिखा दी, लेकिन आप जानते हैं ये बहुत लंबे दौर का संघर्ष रहा है, इतना लंबा कि आपको दो तस्वीरों के जरिए जरा हम समझाते हैं। क्योंकि 1290 दिन बाद आखिरकार ये वो फैसला आया जिसके लिए अरविंद केजरीवाल लंबे समय से यही कहें कि पूरी पार्टी बार बार ये दोहराती थी कि वो ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, उन्होंने कोई बेईमानी नहीं की। ये उनकी तरफ से बार बार कहा जाता था और 1290 दिन बाद जब ये फैसला आया तो उनके माथे की शिकन हट गई। आपको जरा तस्वीरें दिखाते देखिए, 17 अगस्त 2022 की वो तस्वीर देखिए जब सीबीआई ने केस दर्ज किया और उसके बाद से ही पूरा घटनाक्रम ऐसा रहा कि आम आदमी पार्टी के लिए एक एक दिन मुश्किल हो गया, क्योंकि तमाम बड़े चेहरे गिरफ्तार होने लगे, सबका नाम इस घोटाले में आने लगा और उसके बाद ऐसी स्थिति खड़ी हो गई कि जो सिटिंग सीएम था वो जेल के अंदर पहुंच गया। और आज का दिन 1290 दिन हम क्यों कह रहे हैं, 17 अगस्त से लेकर अगर आज 27 फरवरी 2026 तक आप देखें तो ये 1290 दिन का सफर है जो आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने, संजय सिंह ने, सबने तय किया है उन मुश्किल हालातों से उभरने के लिए, और अब जाकर कोर्ट से बरी हुए हैं। अब आपको 3 तस्वीरें हम दिखाते हैं, क्योंकि देखिए जब पहले दिन 17 अगस्त को 2022 में केस दर्ज हुआ तब से वो मुश्किल वक्त शुरू हो गया था आम आदमी पार्टी के लिए, जो शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था। क्योंकि आप सोचिए कि जो शिक्षा मंत्री के तौर पर मशहूर था उसका नाम शराब घोटाले में आया और पूरी इमेज खराब हो गई, और उसके बाद उसके लपेटे में अरविंद केजरीवाल भी आए, संजय सिंह भी आए, तमाम चेहरे आए। और आप देखिए 3 तस्वीरों में जब केस दर्ज होता है, तो 2022 में 17 अगस्त को केस दर्ज होता है, गिरफ्तारी 21 मार्च को होती है और आज के दिन कोर्ट से बरी हो गए हैं, सारे आरोपों से बेदाग हो गए। लेकिन आपको बताएं कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है, पोस्टर वॉर भी शुरू होती दिखाई दे रही है। आपको बताएं कि बीजेपी पोस्टर लगा रही है, आम आदमी पार्टी सत्यमेव जयते का नारा दे रही है, तो बीजेपी कह रही है कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है, पाप अभी धुले नहीं है। ये तस्वीर बीजेपी की तरफ से लगाई गई है, पोस्टर लगाया गया है, वहीं आम आदमी पार्टी से सत्य की जीत के तौर पर पोर्ट्रे कर रही है, क्योंकि उनके लिए ये लंबा संघर्ष, लंबी लड़ाई थी। लेकिन जब ये फैसला आया, जब ये फैसला आया तो बहुत मुश्किल घड़ी से शायद केजरीवाल जो गुजरे हैं, जो उन्होंने 117 दिन बिताए जेल में, वो जब निकले और जब उन्होंने पत्रकारों से बात की तो वो बिल्कुल भावुक हो गए। उन्होंने रोते रोते कहा कि कट्टर ईमानदार है। जरा वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल किस तरह से भावुक हुए, क्योंकि देखिए 117 दिनों का तो जो उन्होंने जेल में वक्त बिताया वो बिताया ही, लेकिन दिल्ली का जो चुनाव था उसमें भी कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा था ये छाया रहा और उसी का आफ्टर इफेक्ट रहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई। अब सुनिए कैसे उन्होंने भावुक होकर कहा कि वो कट्टर ईमानदार। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया।
पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। और देखिए, जब बरी हो गए, जब 23 लोग जो दिल्ली इस शराब घोटाले वाले मामले में फंसे थे, वो 23 लोग बरी हुए, तो अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात करने के बाद जब घर पहुंचे तो उस तरह का उत्साह भी देखने को मिला। इस बीच बड़ी खबर आ रही है। अभी मुक्तेश्वर मामले में आपको बताएं कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद के मामले में फैसला अभी सुरक्षित रखा गया है। शंकराचार्य केस में अदालत का फैसला सुरक्षित है। यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। अभी मुक्तेश्वरानंद मामले में आपको पता है कि याचिका लगाई थी अग्रिम जमानत को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूछा था कि पहले आप सेशंस कोर्ट क्यों नहीं गए। जज ने खुली अदालत में सुनवाई से मना किया था। सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष के वकील मौजूद थे। भीड़ के चलते जज ने चैंबर में सुनवाई की, और अब जो जानकारी हम तक पहुंच रही है उसके मुताबिक फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ आपको बताएं, यौन उत्पीड़न मामले में अग्रिम जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूरी प्रोसीडिंग चल रही थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सागर सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। सागर, क्या हुआ इस मामले में? कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखने की जानकारी हम तक पहुंच रही, पूरा डिटेल दीजिए। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो हमारे साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकील यहाँ पर अशोक जी हैं, जो लगातार फैसला यहाँ पर देख रहे थे। क्या फैसला पढ़ा जा रहा है यहाँ पर जज की तरफ से? क्या कुछ हुआ फैसले में, क्या आगे हुआ? अपेक्षित आदेश माननीय न्यायालय द्वारा हुआ है। हम लोगों को अपेक्षा भी, जैसे आपसे पहले मैंने कहा भी, कि यही होगा, क्योंकि आर्डर डिटेल होगा, चाहे दिस वे चाहे दैट वे। उसी लिए चूंकि टाइम बहुत हो चुका था, इसलिए कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व रखा और इंटरिम प्रोटेक्शन में किया है कि तब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। अब आज से कोर्ट बंद है। इसी बीच हमें लगता है कि कोर्ट अपना फैसला डिक्टेट करेगी, फिर डिलीवरी करेगी ओपन में। तो ये एक अपेक्षित फैसला कोर्ट द्वारा आया है। इसमें न किसी की जीत है न किसी की हार है अभी तक। ये क्या होगा, कैसे, और ये माना जाता है कि अगर कोर्ट जजमेंट रिजर्व कर रहा है, इतनी अर्जेंसी का है, तो इसमें कोर्ट ने प्रोटेक्शन देना बनता है। इसी को अपेक्षित जजमेंट कहते हैं। तो माना जाए कि अग्रिम जमानत की याचिका मंजूर नहीं हुई है? कुछ नहीं कह सकते, अभी कुछ नहीं कह सकते। ये ना मंजूर कर सकते हैं ना खारिजा कर सकते हैं। जजमेंट रिजर्व, जब तक जजमेंट नहीं आएगा तब तक आप नहीं कर सकते। अब हाँ, ये जरूर है कि उनको राहत हुई, प्रोटेक्शन उनको जरूर मिला है कि गिरफ्तारी नहीं होगी। गिरफ्तारी नहीं होगी। तो आगे अब क्या रुख हो सकता है दोनों पक्षों का? जजमेंट पर डिपेंड करेगा। अगर जजमेंट अलाउ किया तो ट्रायल इन्वेस्टिगेशन चलेगा, उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। अगर बेल रिजेक्ट हुई तो फिर आगे प्रक्रियाधीन होगा। तो जब तक फैसला सुरक्षित है, अभी सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा नहीं खटखटा सकते? कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। अभी तो जजमेंट ही नहीं हुआ, अभी तो ये जजमेंट रिजर्व हुआ है। ये चीजें है। क्या कहेंगे फैसले को लेकर? फैसला बहुत संतुलित है, और जैसे हम लोग अपेक्षा कर रहे थे, जैसे अशोक भैया ने बताया कि अभी जो डिलीवरी ऑफ जजमेंट तक उनके अरेस्ट पे रोक लगा दी गई है, और उसके बाद जो फैसला आता है, फैसले में डिटेल हॉनरेबल कोर्ट जो चाहेगी वो डिटेल होगा। देखिए, बिल्कुल इस समय अभिमुक्तेश्वरानंद के मठ पर हमारे सहयोगी वैभव जुड़वे डायरेक्ट बनारस आपको लेकर चलते हैं। वैभव, ओवर टू यू। अरे मैं हिंदी में पैच हुई। तो देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो वैभव इस समय वाराणसी में मौजूद हैं, जहां पर अभिमुक्तेश्वरानंद के वहां पर मठ पर है, जहां की उन्होंने एक एक हकीकत दिखाई है। लेकिन सर, अगर हम बात करें तो आगे इस पूरे अब केस में अब क्या लग रहा है अहम मोड़ आने वाले हैं? अब पॉक्सो के तहत क्या क्या रास्ते बसते हैं? अब आगे क्या करेंगे अब अभिमुक्तेश्वरानंद? सिर्फ अभी एक रास्ता है, ये बेल अलाउ हो जाएगी तब भी, रिजेक्ट हो जाएगी तब भी, सिर्फ जांच और जांच और जांच होगी। जो आईओ क्रेडिबल एविडेंस कलेक्ट करेगा उसी स्पेस की सारी न्यूज आधारित होगी। अगर क्रेडिबल एविडेंस आया, कंक्रीट एविडेंस आया, तो सजा होगी, ट्रायल चलेगा। ठीक है, इस समय अभिमुक्तेश्वरानंद के देखिए मठ पर वैभव मिश्रा इस समय मौजूद है, हमारे सहयोगी। वैभव, ओवर टू यू। देखिए, फैसला आ गया है, फिलहाल उसे सुरक्षित अब रखा गया है, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार अभी करना होगा। वैभव,
बिल्कुल सागर, फिलहाल जो फैसला आया है उसको लेकर आप देख सकते हैं ये तस्वीर जिस मठ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, विद्या मठ है ये, और शंकराचार्य भी इस वक्त अब अपने पीठ पर जो है वो मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद तमाम उनके अनुयायी जो हैं उनमें खुशी की लहर है। फैसला जो है वो इनके पक्ष में आया है, इस पर क्या कहना है आपका? फैसला पक्ष में आया है, क्या कहना है आपका? कितने खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हैं, यहाँ से ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है। दादा जी क्या कहना है आपका? अब तो फैसला पक्ष में आया है। भैया फैसला गलत था, फैसला पक्ष में आया, हम लोग को बहुत खुशी है और सत्य की जीत होती है, हमेशा सत्य की जीत होती है। आप लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे? लोग भक्त हैं, सुबह से इंतजार कर रहे थे, अभी फैसला आया तो हम लोग बहुत खुश हैं। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे जाने की भी कोशिश करेंगे क्योंकि अब मुक्तेश्वरानंद जो है वो इस वक्त अपने पीठ पर मौजूद हैं। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो मीडिया वालों का जमावड़ा है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं। जानकारी मिली उसके बारे में बता दीजिए हम लोगों को। शांत हो यार, शांत रहिए। एक मिनट भैया, चुप हो जाओ। अभी हमारे अधिवक्ता पीएन मिश्रा जी से बात हुई है, उन्होंने बताया दूसरे अधिवक्ताओं के मंडल के साथ न्यायालय में आपका प्रश्न हम लोगों ने रखा, जिसका नेतृत्व गुप्ता जी ने किया और विस्तार से न्यायालय दोनों पक्षों ने अपनी अपनी और न्यायालय ने ये कहा कि हम फैसला कर रहे हैं और सेल्फ बी अरेस्टेड कुछ तो उन्होंने किया है, गिरफ्तार नहीं। गुरु जी इस फैसले को कैसे देखते हैं कि आप हैं कि दलील रखी? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो फैसले को सुरक्षित यहाँ पर रखा गया और अब जो है हलचल इस समय कोर्ट के बाहर यहाँ पर बढ़ गई है। तमाम जो है वकील हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन अब ये क्या आई मुक्तेश्वरानंद को राहत मिली है, लेकिन ये राहत नहीं कहा जाएगा क्योंकि जांच वैसे ही चलती रहेगी। क्या कहेंगे चतुर्वेदी जी? अभी ये इंटरिम प्रोटेक्शन उनको दिया गया है। अभी जब तक फाइनल जज साहब का फैसला नहीं आ जाता, अभी ये दोनों पक्ष में दिस वे और दैट वे दोनों तरफ जा सकता है। लेकिन जब तक फैसला नहीं आता तब तक गिरफ्तारी पे पूर्णतः रोक लगा दी गई है। लेकिन गिरफ्तारी आज फैसला आने के बाद कभी भी हो सकती, जांच तो वैसे ही चलेगी जो सबूत साक्ष्य यहाँ पर पेश किए जाए। ये सब कुछ डिपेंड है कि माननीय उच्च न्यायालय का फैसला क्या आता है। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। सब कुछ वेट एंड वॉच, जब तक फैसला नहीं आता तब तक हम सिर्फ बात कर सकते हैं कि क्या किया क्या नहीं किया, ये अभी बहुत स्पष्ट बता पा। सरकारी वकील ये भी कह रहे थे कि वो बहुत पावरफुल हैं, केस को प्रभावित करेंगे। क्या ये सब भी वजह हो सकती है कि फैसले को सुरक्षित रखा गया? कानून से ऊपर कोई नहीं है माननीय। बड़ी खबर का रुख करें क्योंकि अरविंद केजरीवाल मामले में बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि वो हाईकोर्ट का रुख कर चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, सीबीआई ने शराब घोटाले मामले में हाईकोर्ट का रुख किया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है जो दर्शकों के सामने हम रख रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर हमें पहले भी मिली थी, हम आपसे बता रहे थे कि कैसे अब हायर कोर्ट का रुख सीबीआई कर सकती है और जैसे राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी कर दिया गया था, इसके बाद अब सीबीआई ने हायर कोर्ट का रुख कर लिया है। हाईकोर्ट पहुंची है सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर, शराब घोटाले के मामले को लेकर। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपनी टिप्पणियों में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही कि सबूतों का अभाव था और इसी वजह से बरी किया गया। और आपको बताएं कि सीबीआई पहुंच चुकी है ये पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट। अब वहां पर याचिका देगी, वहां पर सुनवाई का जो पूरा प्रोसीजर है फिर से शुरू होगा। अब सीबीआई ने रुख कर लिया है हाईकोर्ट का, ये बड़ी खबर। अर्जी दे दी गई है सीबीआई की तरफ से हाईकोर्ट में। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर जो फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से आया उसको लेकर अपर कोर्ट में अपील कर दी है। अब सीबीआई ने ये बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं, अर्जी दे दी गई है। अब इसमें सुनवाई क्या होती है, किस तरह से पूरा मामला प्रोसीजर आगे बढ़ता है, इस पर नजर रहेगी। लेकिन इसको लेकर अंदेशा जाहिर किया जा रहा था पहले से ही कि राउज एवेन्यू कोर्ट का जो फैसला आया है उससे सीबीआई नाखुश होगी और कोर्ट का रुख करेगी, हायर कोर्ट का रुख करेगी। और ऐसे में अब अर्जी हाई कोर्ट में दी गई है सीबीआई की तरफ से। ये बड़ी जानकारी हम दर्शकों के सामने ब्रेक कर रहे हैं, ये बड़ी खबर है। लेकिन जिस तरह से सबूतों का अभाव था वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, किसी भी कोर्ट में आप जाएंगे, चाहे सीबीआई
सीबीआई हायर कोर्ट में चली गई है या सुप्रीम कोर्ट में चली जाए, तो अगर वो फैक्टर है कि सबूतों का अभाव है, हजारों पन्नों की जो चार्जशीट है उसमें अगर सबूत ही नहीं है तो वहां भी इसी तरह का वर्डिक्ट आ सकता है। लेकिन फिलहाल सीबीआई अब हाई कोर्ट का रुख कर चुकी है। इस मामले में अर्जी सीबीआई की तरफ से दे दी गई है। दिल्ली का शराब घोटाला जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल के लिए आज ही खुशखबरी आई थी और ऐसे में अब सीबीआई हाई कोर्ट का रुख कर चुकी है। अर्जी दाखिल कर दी गई है सीबीआई की तरफ से। लेकिन आपको बताएं कि ये जो पूरा मामला है बहुत लंबा चला है। 52 महीने तक, देखिए 52 महीने का लंबा समय पूरा बीता है। चुनाव भी आ गए, चुनाव हार भी गई आम आदमी पार्टी उस दौरान जब सरकार में थे। बहुत लंबा समय। एक बार टाइमलाइन आपको हम फटाफट बता देते हैं, पूरी पिक्चर 52 महीने की। देखिए नवंबर 2021 का वो समय था जब केजरीवाल सरकार सत्ता में थी और नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई थी और जुलाई 2022 में एलजी सक्सेना ने सीबीआई जांच की मांग की थी। उन्हें अजय वाकन ने बाकायदा पत्र लिखा था कि इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं। उनके पत्र के बाद वो सीबीआई जांच की उन्होंने मांग की थी और अगस्त 2022 में सीबीआई और ईडी ने अलग अलग इस मामले में केस दर्ज किया। शराब घोटाले का मामला आया और केस दर्ज किया गया। सितंबर 2022 में दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी रद्द कर दी थी और 21 मार्च 2024 को क्या होता है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया और उसी के बाद से देखिए गिरफ्तारी का सिलसिला चला। 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल को उस वक्त जमानत दी थी और फिर 20 जून 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी। 25 जून 2024 को क्या हुआ, हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर उस वक्त रोक लगा दी और उसी रात सीबीआई ने जेल में अरविंद केजरीवाल से लंबी पूछताछ की थी। कई घंटों तक ये पूछताछ चली थी। 9 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को ईडी सीबीआई केस में जमानत मिलती और 13 सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई केस में केजरीवाल को भी जमानत दी। 27 फरवरी 2026 आज का जो दिन है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में केजरीवाल और सिसोदिया समेत जो 23 आरोपी बनाए गए थे उन्हें बरी कर दिया। लेकिन अब सीबीआई क्योंकि हाई कोर्ट का रुख कर चुकी है तो ऐसे में वहां पर क्या दलील दी जाती है उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन आपको बताएं कि इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर कहा कि उन्हें फंसाने की कोशिश की गई, उन पर दाग लगाने की कोशिश की गई, उनको लेकर झूठ परोसा गया। क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, आपको सुनवा रहे हैं। आज कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये साबित हो गया देश के सामने, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, संजय सिंह कट्टर ईमानदार है, दुर्गेश कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। हम नहीं कह रहे, कोर्ट ने सारे देश के सामने बोला है। आज कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये साबित हो गया देश के सामने, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, संजय सिंह कट्टर ईमानदार है, दुर्गेश कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारी है। हम नहीं कह रही, कोर्ट ने सारे देश के सामने बोला है। देखिए आज अरविंद केजरीवाल जब जिस समय बरी हुए तो उस समय भावुक दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाए, एजेंसीज पर भी आरोप लगाए और प्रश्न खड़े किए कि उन्हें जानबूझकर फंसाया गया, बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन क्या क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 10 बड़ी बातें आपके सामने रख रहे हैं, आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि शराब घोटाले पर कोर्ट ने बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने शराब घोटाला शब्द इस्तेमाल किया, यानी उन्होंने सीधे सीधे कहा कि बीजेपी की तरफ से यह शब्द इस्तेमाल किया गया। 4 साल से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप भी बीजेपी पर लगाया गया उनकी तरफ से। वहीं कोर्ट ने केस को सुनवाई योग्य ही नहीं माना। जो कोर्ट ने टिप्पणी की है उसका भी जिक्र अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और कहा कि पूरा षड्यंत्र मोदी और शाह ने मिलकर रचा है। मोदी शाह ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची, यह आरोप भी अरविंद केजरीवाल ने लगाया। कहा कि मोदी और शाह की सत्ता की हवस बहुत बड़ी है। कोर्ट फैसले से साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। इससे पहले जब बरी हुए थे ठीक उसके बाद भी कहा था, इस बात को दोहराया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और मोदी शाह की षड्यंत्र का खामियाजा दिल्ली भुगत रही है, ये बड़े आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। संविधान के आगे तानाशाह को झुकना पड़ा। और अरविंद केजरीवाल जिस तरह से बरी हुए हैं इसको लेकर खुशी पूरी आम आदमी पार्टी में दिखाई दे रही है। मनीष सिसोदिया भी उत्साहित दिखे, भावुक दिखे, वहीं आतिशी भी, जो जिस तरह से उन्होंने कुर्सी संभाली थी मुख्यमंत्री की उस दौर में जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था, उनके चेहरे की भी खुशी बता रही थी कि आम आदमी पार्टी के लिए ये एक फिर से टर्निंग पॉइंट हो सकता है। दोनों ने क्या कहा है आपको सुनवा रहे हैं। पूरे देश के लिए, पूरे देश की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ के ईडी को, सीबीआई को, सबको दुरुपयोग करेगा और किसी भी विपक्षी पार्टी को खत्म करने के लिए काम कर रहे नेताओं को जेल में डालेंगे।
सारे कानूनों का दुरुपयोग करते हुए, संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान उनकी रक्षा करेगा। आज बाबा साहब के बनाए हुए संविधान ने रक्षा की है। इस कोर्ट के आदेश ने दिखा दिया है कि सच्चाई के रास्ते में कितना भी संघर्ष हो, लेकिन जीत आखिरकार सच्चाई की होती है। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितना षड्यंत्र किया, कितना कीचड़ उछाला, कितने झूठे आरोप लगाए, किस तरह से रेड करी, किस तरह से गिरफ्तारियां करी, किस तरह से जेल में रखा, लेकिन आखिरकार जीत सच्चाई की हुई, जीत ईमानदारी की हुई। तो आपने मनीष सिसोदिया और आतिशी को सुना और उन्होंने कहा कि ये ईमानदारी और सच्चाई की जीत है। लेकिन आपको बताएगा, अभी हमने आपको कुछ देर पहले बड़ी खबर बताई थी कि कैसे सीबीआई ने अब हाईकोर्ट का रुख कर लिया, अर्जी डाल दी है सीबीआई ने हाईकोर्ट में, अब वहां पर ये पूरी प्रोसीडिंग चलेगी। मानव हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। मानव, लेकिन आज जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा, उसमें सीधे सीधे कहा गया कि सबूतों का अभाव था, तो वही बात तो वहां भी हो जाएगी हाईकोर्ट में भी। अगर सबूत नहीं होंगे तो इस मामले में फिर भी पुख्ता तौर से सीबीआई कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन फिलहाल रुख कर लिया है हाईकोर्ट का। बिल्कुल, देखिए, और टेक्निकली तौर पर आप एकदम सही है, हमारे दर्शक भी इस बात को समझे कि देखिए राउज एवेन्यू कोर्ट जो है वहां पर सीबीआई का कोर्ट है, और सीबीआई ने इस मामले में मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और बाकी 21 लोगों को बरी किया है। लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया होती है, जब निचली अदालत से बरी कर दिया गया तो सीबीआई भी एक बड़ी संस्थान है, और अगर उनको लगता है कि केस में दम है, केस अगर वो अपनी बात को और आगे रखना चाहते हैं तो अब हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट में फिर से अगर बरी किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो कानूनी प्रक्रिया है, उसका पालन सीबीआई यहाँ पर कर रही है। आम आदमी पार्टी, आज का दिन उनके लिए एक जश्न का दिन इसलिए हो जाता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, 1.5 साल मनीष सिसोदिया जेल में रहे थे, तो उन आरोपों पर बरी हो जाना, सीबीआई कोर्ट से बरी हो जाना, केंद्रीय जांच एजेंसी से बरी हो जाना, ये अपने आप में अहम हो जाता है। तो जाहिर सी बात है सीबीआई इसमें आगे जाएगी। इसके अलावा एक खबर और भी है जो अपने दर्शकों को देते हैं, वो खबर यह है कि ईडी को लेकर जो जांच चल रही है, देखिए सीबीआई जो जांच कर रही है वो क्रिमिनल ऑफेंसेस की जांच कर रही है, ईडी जो जांच कर रही है वो मनी ट्रेल पकड़ने की जांच कर रही है, ईडी जो जांच करती है वो पैसे के लेन देन की जांच करती है। ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ईडी का जो बेस है, जो चार्जेस का जो बेस बनेगा, उसको भी खारिज करने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, मनीष सिसोदिया की तरफ से अब एप्लीकेशन आगे दी जाएगी, क्योंकि जब क्रिमिनल ऑफेंस ही नहीं हुआ तो ईडी किस चीज की जांच करेगी। इसलिए ईडी का केस भी यहाँ पर कमजोर होता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये टेक्निकलिटीज है, एक लीगल प्रोसेस होता है, उसका पालन सीबीआई यहाँ पर कर रही है। जिन लोगों को आज बरी किया गया है सीबीआई कोर्ट से, मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो या बाकी 21 लोग हों, अब इनके खिलाफ जो राहत आज दी गई है, उस राहत को चुनौती देने के लिए निचली अदालत, माफ कीजिएगा, सीबीआई कोर्ट को चुनौती देने लेकिन मानव जो आप कह रहे हैं, देखिए अभी हम बात कर रहे हैं कि सीबीआई ने हाईकोर्ट का रुख कर लिया, लेकिन सूत्रों से ये खबर हमें पता चली थी कि अब आम आदमी पार्टी भी कोर्ट का रुख करेगी, क्योंकि ईडी का मामला तो बनता ही नहीं है ना। जब पैसा ही नहीं इधर उधर हुआ, 100 करोड़ इधर उधर नहीं हुए, तो ईडी का मामला कैसे बनेगा। तो इसको लेकर कहा जा रहा है, जो आप कह भी रहे हैं कि कोर्ट का रुख करेगी, तो अब तो ये लग रहा है पूरा मामला गोलमोल चलेगा। बिल्कुल, देखिए गोलमोल चलेगा, और इसमें देखिए राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहते हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इस केस से ये भी समझ में आता है कि देश की जनता का पैसा और समय कितना बर्बाद होता है, कोर्ट कचहरी का समय कितना बर्बाद होता है। ये भी बहुत समझना जरूरी है हमारे दर्शकों को कि ये केस लगातार चले जा रहा है। एक पार्टी की सरकार दिल्ली में थी, उसके ऊपर लांछन लगे, आरोप सिद्ध होते नहीं होते वो कोर्ट का काम होता है, जांच एजेंसी का काम होता है। लेकिन हमने ये सारी खबरें अपने दर्शकों को दिखाई है, तो दर्शक भी एक समझ बना पाएंगे कि सिस्टम किस तरीके से काम करता है। रही बात ईडी की, तो ईडी, मैं बार बार कह रहा हूं कि ईडी जो जांच कर रही है वो मनी ट्रेल की जांच कर रही है कि 100 करोड़ जो कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी ने जो एक्स्ट्रा पर्क्स दिए शराब निर्माता कंपनियों को, उसके बिलाफ पर 100 करोड़ चुनाव में चंदा मिला, उसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ। तो ये बातें हैं, इन बातों को लेकर ठीक है मानव, जब चंदा मिला ही नहीं, जब पैसा था ही नहीं, तो उसका ट्रेल कहां खंगाला जाएगा, यही सवाल है। और यही वजह है कि लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर, ईडी के मामले को लेकर कोर्ट का रुख करेगी। मानव, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो मानव कह भी रहे थे कि राजनीति पुरजोर तरीके से हो रही है, अब जब आज बरी किया गया है तो बीजेपी इसी बात पर कायम है कि पहले ही सबूत मिटा दिए गए थे। मनोज तिवारी ने इसको लेकर क्या कहा है, उन्हें सुन लीजिए। हम थोड़ा हैरान भी हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि झूठ हारेगा और दोषी को सजा मिलेगी। भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल का सत्य सारी दिल्ली को पता है, उन बहनों को, माताओं को पता है जिनके बच्चों को
शराबी बनाने की कोशिश की गई। आपको याद होगा कि जिस दौर में ये सभी लोग जेल में थे तो बार बार ये कहा जाता था कि जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह छूटेंगे, और आखिरकार वो हुआ भी है। और उसको लेकर सौरभ भारद्वाज और कुलदीप कुमार ने, जो आम आदमी पार्टी विधायक है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कैसे खुशी जाहिर की है, इस पूरे संघर्ष को लेकर क्या कहा है, सुनवा रहे हैं आपको। आज क्या कहेंगे आपके नेता अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत जिस तरीके से मिली है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ी राहत है, और इसके अंदर मीडिया के बहुत सारे साथियों ने दुष्प्रचार करके आम आदमी पार्टी की छवि को नुकसान किया, और मैं समझता हूँ उन पे भी दबाव है। ये सरकार हर एक आदमी का दम घोट रही है, हर आदमी को डरा रही है, धमका रही है, ब्लैकमेल कर रही है। क्यों? ताकि इस देश में कोई ईमानदार ना बचे, हर अफसर भ्रष्ट हो, हर नेता भ्रष्ट हो, जुडिशरी तक को नहीं छोड़ रहे हैं। निश्चित रूप से आज बहुत बड़ा दिन है आम आदमी पार्टी के लिए, के साथ साथ इस देश को जो ईमानदार राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया, समर्थन किया, जो लोग इस ईमानदार राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ा दिन है। हमने लगातार शुरुआत से बात कही थी कि ये पूरा का पूरा केस फर्जी है, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने इस केस में अरविंद केजरीवाल जी की छवि को धूमिल करने के लिए इस देश में सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र करने का काम किया। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने का काम किया 6 महीने के लिए, मनीष सिसोदिया जी को 1.5 साल जेल में रखने का काम किया, संतोष जैन साहब को 2 साल जेल में रखने का काम किया, आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेताओं को जेल में रखने का काम किया। लेकिन क्या हुआ? अंत में सीबीआई एक सबूत नहीं दे पाई, क्योंकि वो कोई घोटाला था ही नहीं। लेकिन मुझे गर्व है अरविंद केजरीवाल जी पर कि मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी, जहां तमाम पार्टियों के लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था वो जाके भाजपा की वॉशिंग मशीन में नहा लिए, अरविंद केजरीवाल जी ने समझौता नहीं किया, क्योंकि वो कट्टर ईमानदार थे। देखिए, हमेशा ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली पार्टी है और सच्चाई के लिए खड़ी की गई पार्टी है, लेकिन इसको लेकर जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो दाग बहुत सारे लग गए। कहा गया कि ईमानदारी नहीं है, चुनावों में इसका असर देखने को मिला, लेकिन उस दौरान कितना ज्यादा संघर्ष आम आदमी पार्टी का रहा है, जरा आपको तस्वीरों के जरिए हम पूरी कहानी बताते हैं। क्योंकि आप सबसे पहले तस्वीर देखिए मनीष सिसोदिया की। सबसे ज्यादा दिन जेल में अगर किसी ने आम आदमी पार्टी की तरफ से बिताए हैं तो वो मनीष सिसोदिया ने ही बिताए। 26 फरवरी 2023 को उनकी गिरफ्तारी होती है और 510 दिन यानी लगभग 2 साल कह लीजिए कि वो जेल में रहते हैं। उप मुख्यमंत्री थे और शिक्षा मंत्री के तौर पर उनकी पहचान थी, उनकी छवि बहुत अच्छी थी, लेकिन शराब से जोड़कर उनकी छवि को धूमिल किया गया। ये उन्होंने कई बार कई मौकों पर कहा भी, लेकिन अब जाकर आज बरी हुए हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। दूसरा चेहरा अरविंद केजरीवाल, जो अगर बात कहें तो पूरी तरह से लीड कर रहे थे। दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सर्वा मुखिया, उन्हें सिटिंग सीएम को जेल में डाल दिया गया और 21 मार्च 2024 का वो दिन था जब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। और 177 दिन अरविंद केजरीवाल ने भी जेल के अंदर बिताए और बीच बहुत कुछ हुआ। उनको जेल में अंदर आपको बताएं कि निगरानी में रखा जाता था और एक सिटिंग सीएम को इस तरह से रखना, इसको लेकर प्रश्न हुए। पहले इस्तीफा नहीं हुआ और उसके बाद उन्होंने बहुत वक्त बाद आतिशी को कमान दी। तो वो सब कुछ जो हुआ उस दौरान भी एक संघर्ष का समय अरविंद केजरीवाल के लिए रहा। तीसरा वो चेहरा जो जेल के अंदर वक्त बिता चुका था इस पूरे मामले को लेकर, 181 दिन, संजय सिंह, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इन्होंने बिताए हैं जेल के अंदर इसी मामले को लेकर, इसी शराब घोटाले को लेकर, जिसे कोर्ट ने कह दिया है कि कुछ नहीं है। वही आपको बताएं कि के कविता की भी गिरफ्तारी होती, क्योंकि साउथ कनेक्शन कहा गया था कि 100 करोड़ रुपए का साउथ कनेक्शन है। तो ऐसे में के कविता की भी 15 मार्च 2024 को गिरफ्तारी हुई। उन्होंने भी इस मामले में 150 दिन को यहाँ पर जेल में बिताए थे। तो ये तो पूरा हमने आपको बताया कि कैसे कैसे इन नेताओं को इस शराब घोटाले के चलते जेल में वक्त बिताना पड़ा है। लेकिन केजरीवाल को लेकर आज कोर्ट ने बहुत बड़ी बातें कही हैं। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणियां की और बहुत सारे प्रश्न खड़े किए और यहाँ तक कि विभागीय जांच का भी आदेश दिया है। कोर्ट के अंदर क्या हुआ है, क्या कहा गया है, पूरी जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, आबकारी नीति के निर्माण में कोई आपराधिक मंशा नहीं थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये कहा गया कि आबकारी नीति बनाई इसलिए गई थी जिससे गड़बड़ झाला किया जाए, पैसे बनाए जाएं। दूसरा जो महत्वपूर्ण कमेंट किया गया कि सीबीआई ने साजिश की एक कहानी गढ़ने की कोशिश की है। सिर्फ कहानी थी ये कहा गया है।
ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपको तस्वीरों के जरिए भी हमने बताया और क्या क्या पॉइंट्स अब कहे गए हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, ठोस साक्ष्यों के बजाय अनुमान पर आधारित आरोप लगाए गए, यानी सब कुछ बिना किसी ठोस सबूत के था। ये कोर्ट ने कहा और इसको लेकर सीबीआई को भी सोचना चाहिए। इसके अलावा चौथा पॉइंट क्या था कि चार्जशीट में खामियां हैं, आरोप बयान से साबित नहीं होते। हजारों पन्नों की चार्जशीट थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उसमें खामियां हैं। चार्जशीट में विरोधाभास भी लगा कोर्ट को। उन्होंने कहा कि जो थ्योरीज रखी गई हैं, जिनके बिना पर इन्हें आरोपी बनाया गया है, वो थ्योरीज बहुत कमजोर हैं। वो प्रूव ही नहीं कर रही कि ये आरोपी है या इन्होंने कुछ इस तरह की मंशा से किया है। छठा पॉइंट है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, केजरीवाल का नाम बिना किसी ठोस सबूत के जोड़ा गया, क्योंकि देखिए तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। सिटिंग सीएम को इस तरह से इसमें शामिल कर लेना, एक ऐसे पद पर बैठे, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को, तो ये भी प्रश्न खड़े किए गए। सातवां पॉइंट जो था, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ बिना पुख्ता सबूत के जो कार्रवाई की गई है, जो मैं आपको बता भी रही थी, इसको लेकर कोर्ट ने टिप्पणी की। कुलदीप सिंह जो पहले आरोपी थे, उनको लेकर भी कोर्ट ने कहा कि बिना सबूत के पहला आरोपी बना दिया गया। तो समझ लीजिए पहले आरोपी को लेकर भी ये टिप्पणी की गई है। सिसोदिया के खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला है, कोर्ट ने यह कहा। और सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश, यानी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे सीबीआई के, उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से। और ये सीबीआई के लिए बहुत बड़ा झटके के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। लेकिन आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए एक तरह से ऑक्सीजन का दिन है, संजीवनी का दिन है, क्योंकि हम आपको बताएं कि पंजाब में भी चुनाव है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी सिमटती दिखाई दे रही थी। अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर सवाल उठने लगे थे, क्योंकि आंदोलन से निकली पार्टी थी, ईमानदारी की बात करने वाली पार्टी थी, और अगर बेईमानी का आरोप लगता है तो पार्टी की छवि भी खराब होती है, बेस भी कमजोर होता है। लेकिन अब आज और मजबूत होकर कैसे निकली है आम आदमी पार्टी, रिपोर्ट के जरिए आपको डिटेल में बताते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद सुस्त पड़ी आम आदमी पार्टी को एक नया बूस्टर मिल गया है। शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले ने आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूंक दी है। जो चेहरे कल तक मुरझाए हुए थे, मीडिया के सवालों से दूरी बना रहे थे, आज उन चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। मीडिया के सामने वही चेहरे नई ऊर्जा के साथ दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले का ऐसा दाग लगा था जिसका नुकसान उन्हें लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में उठाना पड़ा। आम आदमी पार्टी के लिए हालात इतने खराब हो गए थे कि वो नगर निगम के पार्षद और मेयर चुनाव भी हार गए थे। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जनता का भरोसा कम हो गया था, लेकिन अब कोर्ट के एक फैसले ने पूरा खेल पलट दिया है। अब आम आदमी पार्टी पहले से ज्यादा जोश में दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी पंजाब और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों में फिर से पूरा जोर लगा देगी। ईमानदार लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ये एक योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मोदी और अमित शाह ने एक गहरी साजिश रची थी और झूठे केस बनवाए थे आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। उनको जेल में डाला, उनको जेल में सड़ाया, उनके परिवार के लोगों को तकलीफ दी। निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है, क्योंकि यह बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। केजरीवाल और सिसोदिया सहित 23 आरोपी अभी सिर्फ सीबीआई के केस में बरी हुए हैं। अभी ईडी का केस बाकी है। हालांकि सीबीआई के केस में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर जो टिप्पणियां की हैं, केजरीवाल इसे ईडी के केस में आधार बना सकते हैं। इससे केजरीवाल का पक्ष और मजबूत हो सकता है। हालांकि सीबीआई भी अभी हार मानने के मूड में नहीं दिख रही है। जांच एजेंसी का कहना है कि वो आदेश से संतुष्ट नहीं है और इसे हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। सीबीआई के वकीलों की ओर से संकेत दिया गया है कि आदेश का विस्तृत अध्ययन करने के बाद ऊपरी अदालत में अपील दायर की जाएगी। बीजेपी की तरफ से भी ऐसा ही कुछ बयान सामने आया है। और यह भी बात विचारणीय है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी? हम नेताओं को फर्जी केस लगा करके शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला का झूठा प्रोपेगेंडा फैला करके अत्याचार और संविधान लोकतंत्र की हत्या की गई। आज अदालत ने अपना फैसला सुना करके ये साफ संदेश दिया है
कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो। बीजेपी ने शराब घोटाले की जांच के दौरान नष्ट किए गए मोबाइल फोनों का भी मुद्दा उठाया। इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा ने साफ किया कि कोर्ट से आम आदमी पार्टी को भले ही राहत मिल गई है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया अभी लंबी है। उन्होंने केजरीवाल को भ्रष्टाचारी कहते हुए आम आदमी पार्टी सरकार में दूसरे कई घोटालों को गिनाया। शराब घोटाले में आज लोअर कोर्ट का जो फैसला है वो सीधा सीधा उन्होंने एक स्पष्ट संकेत दिया है कि सबूतों का अभाव है, और जांच एजेंसी भी ये बात लगातार कहती रही है कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने सबूतों को तहस नहस किया है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। बीजेपी ने जिस तरह की राजनीति इस देश के अंदर खेली, चुनी हुई सरकार जिसको जनता ने 70 में से 62 सीट देके सरकार बनाई, उसके मुख्यमंत्री को उन्होंने जेल में डाल दिया। दिल्ली शराब घोटाले में राउस एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर जिस तरह से सियासी बयानबाजी चल रही है, उससे एक बात तो साफ है कि अभी यह मामला यहीं शांत नहीं होने वाला है। अभी आम आदमी पार्टी के लिए कानूनी लड़ाई बाकी है, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी पूरे जोश में है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक बार फिर से उठ खड़े हुए हैं। ऐसे में आने वाले चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी फिर से तैयार होकर खड़ी हो गई है। अब देखना यह है कि क्या आम आदमी पार्टी फिर से जनता के बीच अपना पुराना वाला भरोसा कायम कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, आज जब अरविंद केजरीवाल निकले थे तो उनके हाथ में गदा भी थी, पुष्प वर्षा हो रही थी, ईडी सीबीआई का बैंड लेकर निकले थे, और यानी वो पूरी तरह से जो बात कहते रहे, आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेता लगातार ये बात कहते रहे कि ईडी और सीबीआई झूठे आरोप लगा रही है, उसी बात पर आज एक तरह से कहें कि मोहर लग भी गई, क्योंकि कोर्ट ने बरी कर दिया। 23 नाम जो थे उसमें वो बरी कर दिए गए। लेकिन अब आम आदमी पार्टी आगे क्या करने वाली है, क्या प्लानिंग होने वाली, क्योंकि दिल्ली चुनाव में बहुत नुकसान इसी मामले को लेकर देखने को मिला। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर इस तरह का नैरेटिव वाकई क्रिएट किया गया कि विधानसभा चुनावों में बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा, और ये कहा भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने कि अगर अभी चुनाव कराए जाते हैं और अगर अभी चुनाव होते हैं दिल्ली में, दिल्ली की हम बात करें, दिल्ली में चुनाव होते हैं तो बीजेपी सिर्फ 10 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने यह बड़ी बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, यानी वो सीधे सीधे बताना चाह रहे थे कि भरोसा जो एक तरह से खो गया था, या इस तरह से एक इमेज बनाने की कोशिश की गई थी कि घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है, वो स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है, ये बात उन्होंने फिर से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराई। लेकिन आगे क्या होने वाला है, आम आदमी पार्टी आगे क्या करने वाली है, अब बात इसी की करने जा रहे हैं। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया, कोर्ट ने कहा है। देखिए, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी आरोप मुक्त हो चुकी है तो आगे क्या प्लानिंग रहने वाली है। सीबीआई क्योंकि अब इस पूरे मामले में, पूरे प्रकरण में हारती दिखाई दे रही है। कहा गया कि कहीं ना कहीं अभाव था, जिस तरह का संदेह जाहिर किया था उन चीजों को लेकर, तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी आगे क्या करने वाली है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए फटाफट जानकारी आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली कोर्ट का फैसला आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है और गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। अगर इसे हम समझने की कोशिश करें तो ईडी भी अभी मनी लॉन्ड्रिंग का केस अभी लंबित चल रहा है, लेकिन वो केस कमजोर होगा, क्योंकि सीबीआई ने जो बातें कही उसी की बिना पर ईडी ने जांच शुरू की थी। लेकिन अब क्योंकि पैसों की बात ही नहीं है तो ईडी किस तरह से मनी ट्रेल की जांच करेगी। आप इस केस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है, ईडी के केस को, जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और कयास है कि आप नेता ईडी से भी अब बरी हो सकते हैं, क्योंकि सीबीआई से बरी हो गए हैं तो ईडी का केस अपने आप ही कमजोर हो जाता है। ईडी का मामला अब कमजोर पड़ गया और दूसरी तरफ सीबीआई इस मामले में अब अपील कर चुकी है, अर्जी डाल चुकी है हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट में क्या होता है इस पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि अगर साक्ष्यों का अभाव है तो शायद इस मामले में भी आम आदमी पार्टी भारी ही पड़ने वाली है। लेकिन अब आपको बताएं, क्योंकि चुनाव है पंजाब में, तो पंजाब में कैसे इसका असर हो सकता है, पहले आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी की ही सरकार है और जिस तरह से ये आज बरी हुए हैं 23 के 23 चेहरे, तो आप समझ लीजिए कि पूरी क्लीन इमेज जो थी आम आदमी पार्टी की वो वापस वैसी ही क्लीन हो गई है और अब उसका फायदा इस चुनाव में मिल सकता
सकता है। चुनाव में क्या आज जो फैसला आया है राउज एवेन्यू कोर्ट से उसका असर देखने को मिल सकता है, उससे जुड़ी जानकारी जरा फटाफट आपको दे देते हैं, क्योंकि सिर्फ पंजाब चुनाव नहीं है, आपके सामने जानकारी रखते हैं। देखिए, कथित शराब घोटाले से आम आदमी पार्टी को काफी नुकसान हुआ था। ये नुकसान हमने देखा कैसे दिल्ली में सरकार ही बदल गई। इस घोटाले के बाद कहा गया घोटाला हुआ है, हालांकि घोटाले को लेकर अब कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अब बरी होने के बाद सियासी फायदा क्या मिलेगा, ये सवाल सभी के मन में है। तो केजरीवाल ने आज कहा कि वो कट्टर ईमानदार हैं। अब ऐसे में दिल्ली में इसके दूरगामी परिणाम तो दिखेंगे ही दिखेंगे, लेकिन अगले साल गुजरात, पंजाब और गोवा में चुनाव हैं और वहां पर असर दिख सकते हैं। और गोवा में आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी लंबे समय से मेहनत भी कर रही है। ऐसे में इन चुनावों में आम आदमी पार्टी को फायदा हो सकता है। गोवा में, पंजाब में पहले से आम आदमी पार्टी की सरकार है, हो सकता है कि दोबारा सरकार बन जाए। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।